गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्स किरण, पराबैंगनी किरण दृश्य प्रकाश पड़ती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। सरल शब्दों में वही प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस क्रिया से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दृश्य प्रकाश का उपयोग केवल क्षारीय धातु पर ही ये प्रभाव दिखाता है, जबकि एक्स किरणों का जब उपयोग किया जाता है तो लगभग सभी धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती है। It is what is the definition of the photoelectric effect? Photoelectric effect. The definition of the photoelectric effect is given below. The phenomenon in which electrons or any other charge carriers are emitted from the photosensitive metals when light of suitable wavelength incidents on the surface of the metals. This phenomenon of the emission of the electron is known as photoelectron. So, the phenomenon in which electrons or other charge carriers emitted from the photosensitive metals when light of suitable wavelength incident on the metals is called photoelectric effect, and the electron which is ejected or which is emitted from the metal surface is called photoelectron, and the current which is measured by the emitter due to photoelectrons is called photocurrent. इन द डेफिनेशंस हम लोग देखिए फोटो सेंसिटिव मेटल्स के बारे में थोड़ा फोटो सेंसिटिव मेटल्स का डिफाइन किए हैं। तो फोटो सेंसिटिव मेटल्स एक्चुअली क्या है? फोटो सेंसिटिव मेटल्स ऐसे ही मेटल्स हैं जो कि क्या होता है, उसका ऊपर मिनिमम लाइट इंसिडेंस मतलब मिनिमम एनर्जी का लाइट इंसिडेंस होने पर मतलब होने से वहाँ से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इसका मतलब फोटो सेंसिटिव मेटल्स का प्रॉपर्टी यही होगा कि उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा या जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? आप लोग को पता है कि जो एटॉम होता है, एटॉम का सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और उस सेंटर को, उस न्यूक्लियस को सेंटर करके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन और सेंटर में जो आपका प्रोटॉन है उसका बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्म में काम करता है। तो उस बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को मेटल से मतलब एटॉम से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वही आपका बाइंडिंग एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एटॉम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत है, जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वही आपका आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग जो फोटो सेंसिटिव मेटल्स लेंगे इसका मतलब यही है कि उस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगा। आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो एल्काली अर्थ मेटल ग्रुप 1 में लाइज करता है, मतलब जो एल्काली अर्थ मेटल जैसा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो एल्काली अर्थ मेटल ग्रुप 1 में लाइज करता है वही सब मेटल्स को हम लेंगे। तो उसमें से जिस मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम हो उसी मेटल्स को हम चूज करेंगे। तो रुबिडियम, सीजियम जो नीचे की ओर है, तो ये सब मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है, इसलिए फोटो सेंसिटिव मेटल्स का फॉर्म में हम लोग रुबिडियम, सीजियम को चूज किए हैं। और जो लाइट जो होगा, लाइट ये गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे एंड इवन विजिबल लाइट, मतलब जो लाइट होता है उसका एक मिनिमम एनर्जी मतलब एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए तो भी उस एटॉम से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो मतलब आपका जो मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होता है, उस एनर्जी को कहा जाता है जनरली वर्क फंक्शन। बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? द फेनोमेनन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स are emitted from the metal surface when light of suitable wavelength incident on the surface of the metals is called photoelectric effect। और इस क्रिया में, इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन के कारण एमिटर में जो रीडिंग मिलता है, जो करंट मिलता है, वही है फोटो करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है करंट। मतलब लाइट को करंट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बिटवीन द ईयर 1897 एंड 1900 फिलिप्स, लेनर्स एंड हेलवाज studied many number of observation on photoelectric effect। तो उन्होंने क्या किया था, जो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेके लाइट को, मतलब लाइट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट किया था। लेकिन इन्होंने ये जो लाइट को करंट में कन्वर्ट किया था, उसका एक्सप्लेनेशंस नहीं कर पाए थे। इसका एक्सप्लेनेशन किए थे सटीक तरीक़ा से, इसका एक्सप्लेनेशन किए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इसीलिए उन्होंने 1927 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो लाइट क्या होती है ना, लाइट ऐसा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर से करती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो लेनार्ड और हेलवाज या हर्ट्ज, लेनार्ड, हेलवाज एंड हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, उसका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली लाइट का जो वेव नेचर है उसी का बेसिस पे था। मतलब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बेस पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन फेल हो गया था। आइंस्टाइन ने क्या किया था ना, इसका एक्सप्लेनेशंस, आइंस्टाइन एक्सप्लेन्स दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी। मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी का बेसिस पे ही उन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, इसलिए ये सक्सेसफुल रहा। तो लाइट का, इसका मतलब लाइट का जो नेचर होता है, वो लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर भी हो सकता है या वेव नेचर। मतलब लाइट शो द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो कुछ कुछ फेनोमेना होती है, जैसा डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, ये सब फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट क्या वेव नेचर ही काम में आता है। मतलब कुछ कुछ फेनोमेना आसानी से लाइट का वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाता है, बट कुछ कुछ फेनोमेना ऐसा है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा थ्योरी का रिक्वायरमेंट होता है। तो किस किस फेनोमेना ने, जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, बोर्ड्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके बाद का ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए ना, एक दूसरा थ्योरी का रिक्वायरमेंट हुआ, और उस थ्योरी को अच्छा से एक्सप्लेन किया था प्लांक्स ने, इसलिए इसको कहा जाता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाज फर्स्ट proposed by Max Planck in 1901 in connection with the thermal radiation emitted from a black body radiation। मैक्स प्लांक ने 1901 में जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको कनेक्ट करके एक थ्योरी एस्टेब्लिश किया था, एक थ्योरी का प्रपोज किया था, वही थ्योरी था क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर radiant energy is emitted or absorbed not continuously,
but discontinuously in the form of small packet of energy called quantum in plural quanta। मतलब रेडिएंट एनर्जी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी इमिट होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जो रेडिएंट एनर्जी इमिट करता है या जो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये कंटिन्यूसली नहीं करता है, ये डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्म में करता है। मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन या एनर्जी इमिशन कंटिन्यूसली नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्म में होता है। The amount of energy associated with a quantum of radiation is proportional to the frequency of radiation। जो एनर्जी इमिट हो रहा है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स। इसका मतलब यही है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आ जाएगा इक्वल्स टू एस न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10⁻9 -34 जूल सेकेंड। ये होता है 6.625 इंटू 10⁻27 अर्थ सेकेंड। एसआई में जूल सेकेंड और सीजीएस में अर्थ सेकेंड। A body can emit or absorb energy only in terms of integral multiple of quantum। जो बॉडी एनर्जी को इमिट करता है या ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी होता है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। मतलब एनर्जी होगा एन एच न्यू। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी, जहाँ क्या एन क्या है? एन इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 द quantum idea of the Planck was used to explain the photoelectric effect, Bohr theory of this discrete atomic spectra, and this theory became an important part of the foundation of the modern quantum theory। मतलब मॉडर्न क्वांटम थ्योरी का फाउंडेशन में, मतलब उसका डेवलपमेंट में ये एक वाइटल थ्योरी था, ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरी था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली क्या है? जो एनर्जी इमिट होता है या एब्जॉर्ब करता है कोई भी मेटल से, कोई भी ऑब्जेक्ट से, वो आपका कंटिन्यूसली नहीं होता है, डिस्क्रीटली होता है, डिसकंटिन्यूसली होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस पैकेट को कहा जाता है क्वांटम, इन प्लूरल में क्वांटा। जो एनर्जी इमिट होता है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मतलब ये होता है न्यू, वहाँ से इक्वल्स टू एच न्यू होता है। A body can emit or absorb energy only in terms of the integral multiple quantum। only integral multiple पे ही कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी इमिट या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए E इक्वल्स टू होता है एन एच न्यू, where n is equal to any positive integer। This is the quantization of energy। So this is the idea given by the Max Planck, and this idea was very important role, and this idea has very important role to explain the discrete atomic spectra of Bohr theory, photoelectric effect, quantum effect, etc.